हाँ, तो कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल्स इम्पैक्ट जंक्शन में। क्या आपने कभी एक ऐसी कविता को पढ़ा जिसमें दुख भी हो, खुशी भी हो? कहने का मतलब ये कि शब्द तो किसी और के रहेंगे लेकिन एहसास दिल को छू जाने वाला हो। एक कवि ने कहा था, क्या खूब कहा था कवि ने, कि उनकी याद इतनी आई कि उनकी याद में हमने एक मोमबत्ती जलाई। उनकी याद हमें इतनी आई कि उनकी याद में हमने एक मोमबत्ती जलाई, और उस मोमबत्ती के धुएं ने भी क्या कयामत लाई कि उसके उड़ते हुए धुएं ने उसकी तस्वीर बनाई। कहीं ना कहीं इस शायरी को अगर आप ध्यान से देखोगे, एनालिसिस करोगे, विश्लेषण करोगे, तो इसमें दुख भी दिखेगा और खुशी भी दिखेगा। एक ऐसे ही कवि थे जिनके कविताओं में दुख सुख दोनों का मिश्रण देखने को मिलता था, और वो कवि कोई और कवि नहीं थे, आम कवि नहीं थे, बिल्कुल खास कवि थे, अमेरिकन कवि थे, एज अमेरिकन पोएट। और उनका नाम था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो फोटो लगा है यहां पर, ये थे जॉन बेरीमन। ये काफी पॉपुलर कवि थे। अगर आप उस कवि को नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं। वो कवि खुद से तो टूटा था, उसका दिल टूटा था, उसके दिलों में बड़ा ही गम थे, लेकिन उसने लोगों को जोड़ा, अपने साहित्य से जोड़ा, अपने कविताओं से जोड़ा। बहुत ही बेहतरीन कवि थे वो, अमेरिकन पोएट। तो बात करते हैं इस शख्सियत की। साल था 1914 का, 25 तारीख थी अक्टूबर का वो महीना था जब एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम पड़ता है एलिन स्मिथ जूनियर। लेकिन किसको पता था कि इसके जन्म के बाद इसके पिता खुद को गोली मार लेंगे इसके सामने। तो वो जो लड़का था वो भी छोटा था, और उसके पिताजी ने उसके ठीक सामने ही उस गोली मार लिया, खुद को आत्महत्या कर लिया। लेकिन इस बात को छिपाया गया, इस बच्चे से छिपाया गया। मां ने इस बात को छिपाया और ये बतलाया कि तुम्हारे पिताजी के एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। लेकिन आगे चलकर इस जो रहस्य था, रहस्य से पर्दा उठता है, लोगों के द्वारा बताया जाता है, इसे पता चलता है, और इसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। और साथ साथ जिंदगी ही नहीं बदलती, साथ साथ इसका नाम भी बदल जाता है, और नाम पड़ता है बेरीमैन। ये कोई हादसा नहीं था, ये बल्कि वो घाव था जो उसकी आत्मा को भी झकझोर देने वाला था। मन आसान सा हो गया और ये पढ़ाई करता रहा, लेकिन वो चीजें, जो घटनाएं जो घटी इसके फादर के साथ, इस चीज को ये बहुत झेल ना सका। बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, अल्कोहलिक थे, लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारी बेहतरीन कविताओं का उन्होंने सृजन किया, जिसे आज लोग बड़े ही सम्मान के साथ इनका नाम लेते हैं। और सीबीएसई पैटर्न में, हाई स्कूल के सीबीएसई पैटर्न में इनकी कविताओं का भी जिक्र देखने को मिलता है, जिसमें एक कविता है और कविता का नाम है द बॉल पोयम। नाम बदला, घर बदला, हर एक चीज बदल गई, लेकिन एक चीज नहीं बदला, और उस लड़के के अंदर का वो तूफान, वो शोर, वो तूफान, वो शोर जो उसके दिलों में बस गई थी, वो दर्द, वो दुख जो उसके हृदय में बस गया था, वही शोर बदल दिया इस लड़के ने कविताओं में, और बेहतरीन कविताओं में, शब्दों में उसने वो दर्द लिखा। और यकीन मानिए आप कि वैसा दर्द, वैसे शब्दों का चुनाव किसी दूसरे कवि ने कभी नहीं किया था। और यही नहीं रुका ये कारवा, तो फिर आया द ड्रीम सॉन्ग। 385 कविताओं का श्रृंखलाओं श्रृंखलाओं में छिपा था दुख, दर्द, वो तन्हाई। और उसमें एक काल्पनिक पात्र था जिसका नाम था हेनरी। हेनरी तो महज एक पात्र था, लेकिन अभिनय कर रहा था खुद वो कवि, इतना बड़ा कवि जिसने 3 विश्वविद्यालय में पढ़ाया। तो दोस्तों, बेहतरीन कविताओं का सृजन किया इन्होंने। इनका कार्य जो था, कार्यों में कुशलता देखने को मिली, शब्दों का चुनाव इन्होंने बेहतरीन तरीके से किया, और कविताएं इतनी दमदार हुआ करती थी कि बाद में चलकर इनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नेशनल बुक अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन सब कुछ मिला इन्हें, लेकिन वो शांति जिसकी तलाश करते थे, वो सुकून जिसकी वो तलाश करते थे, वो अब भी नहीं मिली थी। किसे पता था कि एक कवि शांति की तलाश कर रहा है। उस
शांत वातावरण की तलाश कर रहा है, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, बेहतरीन कविताओं का सृजन कर रहा है, बेहतरीन शब्दों का चुनाव कर रहा है। बड़े बड़े दो बड़े बड़े अवार्ड उनको मिलते हैं, पुलित्जर पुरस्कार मिलता है, नेशनल बुक अवार्ड मिलता है, लेकिन फिर भी वो चीज, वो सुकून, वो शांति अब भी नहीं मिला। इस कवि के बारे में मैंने तो इतना बताया। इस कवि के बारे में कुछ और भी चीजें जिसको मैं बताना चाहूंगा। इस कवि की जो मानसिक स्थिति थी वो बिगड़ चुकी थी और साथ में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक भी करने लगे थे और धीरे धीरे मानसिक स्थिति का बिगड़ना, आवश्यकता से अधिक ड्रिंक करना इनके लिए एक नुकसानदायक हो गया। इसके परिणाम बड़े भयावह निकले क्योंकि 1972 का समय चल रहा था, जनवरी का महीना था और 7 वो तारीख थी जब मोनीपोलिस नाम के एक पुल पर ये खड़े थे। नदी थी, नदी के ऊपर पुल था, मोनीपोलिस वो जगह का नाम था और वहां से खुद को उस नदी में गिरा लिए, खुद को उस नदी में समर्पित कर दिए। कहने का तात्पर्य है कि खुद की आत्महत्या कर लिया उन्होंने। ठीक वैसे ही कुछ जुड़ाव था इनके पिताजी के साथ कि इनके पिता ने भी खुद को गोली मार ली थी और इतिहास ने खुद को एक बार दोबारा से दोहराया, लेकिन कविताओं ने उन्हें अमर बना दिया। बेरीमैन आज तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कविताएं आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और वे कहते थे कि दर्द को छिपाओ मत, बल्कि उस दर्द को तुम कविता में बना दो। अपने कविता ड्रीम सॉन्ग में लिखते हैं कि लाइफ फ्रेंड इज बोरिंग, वी मस्ट नॉट से सो। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपका भी दिल कभी टूटा है, अगर आपने भी किसी अपने को खोया है, तो आप जॉर्ज बेरीमैन की कविताओं को पढ़िए और निश्चित मेरा ऐसा मानना है कि उनकी कविताएं आपको बांध लेंगी, आपकी मदद करेंगी, आपका मार्ग प्रशस्त करेगी, आपकी सहायता करेंगी। ये कवि जो एक अमेरिकन पोएट था वो खुद गिरा, इसके पीछे का एक लॉजिक था कि खुद गिरा दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। ये रहा बेरीमैन के बारे में, इनका इतिहास, इनका कब जन्म हुआ, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या हालात थे, क्या परिस्थितियां थी, कैसे खुद को आगे ले गए। आप इनकी कविताओं को पढ़ते हो तो बाकी सब चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग लोगों के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल पे आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और निश्चित ही एक शानदार और दमदार वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए।